जॉगिंग के बाद जॉगिंग कर रही थी। आ रही हूँ। ओके ओके, लेकिन जल्दी आना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अच्छा बस अभी आ रही हूँ। हाँ ओके बाय। मारफतिया जी, मैंने वो टिक्कियाँ सेकने के लिए तवे पे डाल दी हैं, तो आप उसको अच्छे से सेक दीजिएगा। और तेल मैं लगा चुकी हूँ, तो आप बिल्कुल भी तेल मत लगाइएगा। ओके? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, पर मैम पकड़े गए तो क्या करेंगे? नहीं पकड़े जाएंगे मारफतिया जी। आप अपनी बीवी से झूठ बहुत बोलते हैं क्या? सच बताइए। बोलना पड़ता है। अपनी बीवी से झूठ बोलना कम कर दीजिए, पकड़े जाने का डर अपने आप कम हो जाएगा। ओके? आई नो। बात कर रहे हैं। हाय बंधु। वंदना भाभी, आप पसीने में इतनी लथपथ क्यों है? अरे वो हाँ वैसे ही जैसे यामिनी भाभी उनके नाटक में हुई थी जोशीपुरा पर बैठकर। ओ हेलो हर्षद, उस वक्त यामिनी गधे पे बैठी थी। ओके सॉरी ओके, तुझे नहीं, गधे को सॉरी कह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। देखो हर्षद, सही दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी का अपमान करना सोसाइटी के रूल और सोसाइटी के रूल्स यहाँ पे रिसोर्ट में फॉलो करे ना, वो फूल्स एंड फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। वंदना भाभी, आपको पता नहीं है आपने क्या मिस किया? बहुत बढ़िया नाश्ता था। अरे था नहीं है अर्षद भाई, वो 2 आलू टिक्की मैंने कहा था बचा के रखने के लिए। अरे वो आदरणीय वंदना भाभी के लिए थी। और नहीं तो क्या। ओ गॉड, सॉरी वंदना भाभी, वो तो मैं खा गया। लक्कू भाई कोई बात नहीं, वो वैसे भी ना अभी जस्ट तुरंत मुझे खाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। अरे इच्छा तो मेरी भी नहीं थी वो आलू टिक्की और पास्ता सलाद खाने की, बट आई एम टेलिंग यू, यू शुड हैव ट्राइड इट, फैंटास्टिक। हाँ ये आलू टिक्की की खुशबू तुम में से क्यों आ रही है? नहीं सॉरी, दरअसल इतने दिनों से मसालेदार खा रहा हूं ना, तो पेट में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। सॉरी। नक्कू भाई ऊपर से नीचे। हाश करो अवे खाउदरा। ओ यामिनी भाभी, हमारे पास मास्क है, दे दूं? इस जोशीपुरा के वायु बाण वायरस से बचने को काम आएंगे। वायु बाण। अर्षद भाई गलत है, इस तरह का मजाक मत उड़ाइए। क्या आप कभी नहीं? देखो भाई डोंट वरी, डोंट वरी मतलब वापस मत छोड़िए। अगर करना है तो प्लीज दूर जाइए थोड़ा। आई एम फाइन। सच कहूं तो 1-2 टिक्की की जगह बन गई है, मन करता है वो भी खा लूं। ओ गॉड, सीरियसली? वो बर्नी हिली तो फिर बैठ गया सब नीचे। ऐसे घातक बाण मत छोड़िए आप। अरे दैट रिमाइंड्स मी, आई नो मारफतिया जी, वो टिक्की अभी तक क्यों नहीं आई? वाह यामिनी वाह, क्या लिखा है वाह। मंजिल रास्ते को पूछती है कि कहाँ जा रहा है, रास्ता कहता है तेरी ओर तेरी ओर। घर तब तक पूरा नहीं बनता जब तक ना लगे मेन डोर मेन डोर। वाह की जगह आ। क्या हुआ दक्षेश? पता नहीं यार, पेट में रह रह के मरोड़ उठ रही है। दक्षेश सच बताओ, तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना? नहीं यार, मैंने तो बस आलू टिक्की खाई थी शाम को नाश्ते में। वो तो मैंने भी खाई थी, मुझे नहीं लगता उसकी वजह से कुछ हुआ है। जरूर उसी से कुछ हुआ है यार। मैं उस मार्फतिया को छोड़ूंगा नहीं, पता नहीं कौन से नए शेफ को रखा है उसने। दक्षेश शांति। यार कौन सी वाली शांति? तुम्हारे पहले नाटक में टिकट काउंटर पर छाई हुई शांति, या फिर उसी नाटक के प्रोड्यूसर की शोक सभा में छाई हुई शांति? मार्फतिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ माँ, हाँ सब मजे में। दादी का फोन। आप लोग ठीक है ना? वो राज बगल के कमरे में अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। हाँ बच्चे ठीक है, खेल रहे हैं। हाँ रुके बात करा रहे हैं, ले सके दादी। इसमें भी पार्शियलिटी, मुझे पहले बात करनी है। अरे अच्छा दादी, मैं अथर्व को कॉल देती हूँ। हाँ हेलो दादी, कैसे हो आप? हाँ दो ना, दादाजी से बात करनी है। दादाजी आपने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया? हाँ दादाजी, मैं सुसु करके ही स्विमिंग पूल में जाता हूँ। दादाजी मुझे आपसे कुछ सीक्रेट बात करनी है।
अरे उफ, सीक्रेट पता नहीं ऐसी क्या सीक्रेट बात करनी होती है इन दादा पोता को। चलो, कोई तो अपने पार्टनर के साथ सीक्रेट शेयर कर रहा है। मेरी पार्टनर ने तो मुझे ओवर एंड आउट कर दिया। ये भी नहीं बताया कि क्या स्ट्रेटेजी बनाई है डैडी और अथर्व के लिए। उल्टा उनका ऑयल एंड स्पाइस लॉकडाउन भी हटा दिया। दोनों ना दबा के आलू टिक्की ठूस रहे हैं, लेकिन कम ऑयल और कम स्पाइसेस वाली। एकदम घर जैसी, है ना मम्मा? वैसे डैडी को शायद याद नहीं है, लेकिन रेड्डी पंजाबी जैसी आलू टिक्की आप भी बनाती हो। सेम स्वाद, है ना? सखी, मैं तुझे बताने वाली थी बेटा, बट मैं सब समझ गई मम्मा, पर टेंशन इस बात का है कि आप ये नाटक कब तक कर पाएगी। At last, I am free. गुड। हाँ, मार्फतिया जी, राजेश वागड़े, as you know. या आई नो। अच्छा, मार्फतिया जी, आज डिनर में क्या बन रहा है? सर वो तो आपकी वाइफ। मेरी वाइफ? हाँ। क्या आपको पता नहीं? अरे मेरी वाइफ ने लॉकडाउन हटा दिया। हाँ। अच्छा, आपके उस शेफ पिल्ले से बात कराइए ना। शेफ से सर? से क्या इतना डर क्यों रहे आप? नहीं वो एक्चुअली सर वो तो किचन में है ना सर। ठीक है, तो मैं किचन जाता हूँ, उनसे मिल भी लेता हूँ। नहीं सर आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं सर? मैं किचन में ही जा रहा हूँ। हाँ, तो 5 मिनट में आपके साथ बात करवाता हूँ ना सर। हाँ, तो फिर ठीक है, बात करवाइएगा जरूर। ओके सर। मैं ना राज थोड़ा सा ऐसे वॉक करके आ रही हूँ। हाँ वॉक? हाँ। अभी डिनर भी नहीं हुआ है। हाँ हाँ, वो मुझे ना वॉक करते करते ज्योति भाभी के रूम तक जाना है। कुछ काम था तो मैं आती हूँ। हाँ ओके। चलो, लेट्स प्ले स्क्रैमी। क्या हो सके? तुम ऐसे व्योमकेश बख्शी जैसे लुक्स क्यों दे रही हो? नहीं, कुछ नहीं डैडी, खेलते। मुझे लगता है किचन जाकर ना उस पिल्ले से मिल लेता हूं। राज को तो आलू टिक्की की महक आ गई थी मुझसे। वो तो दक्कू भाई के वायु बाण ने बचा लिया। आई नो पर अगर राजेश सर को वापस शक हो गया तो? नहीं, शक नहीं होगा, इसीलिए तो शेफ के कपड़े पहन के कर रही हूँ ना, और हाथ अच्छे से वॉश कर लूंगी। हाँ हाँ सार्जेंट एस, बोलो। व्हाट? राज किचन में आ रहे हैं मिस पिल्ले से मिलने के लिए। अरे बाप रे, अब क्या करें? सर किचन में आ रहे हैं। मैम, अगर उन्हें पता चल गया कि आप नई शेफ बनकर यहाँ पर खाना पका रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैम मैम आप भागिए यहाँ से। कहाँ से भागूं? तो ठीक है, मैं भागता हूँ। मार्फतिया, कहाँ है आपकी शेफ पिल? ये माई सेल्फ मिस पिल्ले सर, हेलो। वो मैं आटा में ऐसे प्लेट डालना तो आटा उड़ना, नो प्रॉब्लम। मैं खाना ऐसे ही बनाना। है? आप बोलो ना, आपको खाने में क्या होना? हाँ, डिनर में देखिए मर गया रे। ये जोशीपुरा को क्या होना? क्या हुआ? आई नो क्या आई नो मार्फतिया, बाहर जाकर देखेंगे तो पता चलेगा ना। हाँ, विदाउट नोइंग एनीथिंग। आई नो क्या कर रहे हैं आप? सॉरी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था। अरे सर आप जाकर देखिए ना। हाँ, मिस पिल्ले, मैं बाद में ऑर्डर देना। हाँ यस सर। ये राज थोड़ी देर और रुकता ना तो। मैम, गए वो। वो राज थोड़ी देर और रुकता ना तो पकड़े जाते सच्ची। वो तो हिंदी फिल्मों के इस आइडिया ने बचा लिया। पर आगे कैसे मैनेज करेंगे? मुझे अरे दक्कू भाई को क्या हुआ है? मैम, अब मैं ही जाकर देखता हूँ। हाँ, मैं मर गया रे। मैं जाती हूँ। मर
के यार, हाय मार डाला रे। ओ माय गॉड, पता नहीं खाने में क्या क्या मिलाते हैं ये लोग। मैं इस रेस्टोरेंट को बंद करवा दूंगा यार। ये झालर, एक तो तेरे को पेट में दुख रहा है, लेकिन तू चिल्ला क्यों रहा है? व्हाट? आमीना भी क्या हुआ इसको? क्या बताओ इनके पेट का हाल। सुबह की आलू टिक्की ने कर दिया है बवाल। शौचालय से जैसे शादी कर लाए हैं, सुबह से 7 बार 7 फेरे कर आए हैं। अरे बाप रे। अरे मेरे पेट में बहुत मरोड़े आ रहे हैं। मैनेजर कहाँ है? मारफतिया को बुलाओ, मैं उसे जेल करवा दूंगा। एक मिनट दक्कू भाई, इतने दिनों से हम जो नाश्ता कर रहे हैं या जो खाना खा रहे हैं उसके मुकाबले अभी जो आलू टिक्की खाई थी वो काफी सेहतमंद थी। हाँ, हम सब ने भी तो खाई ना आलू टिक्की, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ। अरे मैं सेंसिटिव हूँ, कलाकार जीव हूँ, तो मुझ पे सबसे पहले असर होता है, लेकिन एक एक करके सब लोग जाएंगे, देखना। आई नो। हाँ मतलब यामिनी, ऐसे मत बोलना, ऐसे मत बोलना। तुम्हें पता है ना, सफेद साड़ी में मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती हूँ। यामिनी, अरे आप सब लोग देख क्या रहे हो? जाओ कोई डॉक्टर को बुलाओ। नो, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, ऑपरेशन। ओ माय गॉड, मुझे कुछ हो रहा है। मार्फतिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे यम, तुम पुलिस को फोन करो, ये सारा कुछ इसके खाने की वजह से हुआ है। सर प्लीज सर, पुलिस कंप्लेंट मत कीजिएगा सर, मैं मर जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या हुआ नक्कू भाई को? अरे मैम ये शाम की आलू टिक्की खाने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है मैम। अगर इनको कुछ हो गया ना मैम तो मेरी नौकरी। मैम प्लीज मुझे बचा लीजिए मैम, प्लीज बचा लीजिए। एक मिनट, आपके रिजॉर्ट का खाना खा के इनकी हालत खराब हुई है, इसमें मेरी बीवी क्या कर सकती है? राजेश भाई, हाँ, हमारे को तो लग रहा है ये जो शेफ है ना, सारी गड़बड़ उसी की। अरे उससे कैसे गड़बड़ होगी? मतलब आप सभी तारीफ कर रहे थे ना उसके खाने की। हाँ हाँ लेकिन यामिनी, मुझे लग रहा है मेरे प्राण निकल रहे हैं, प्राण निकल रहे मेरे। यामिनी, इसके तो प्राण भी सड़ेले बदबूदार हैं। अर्षद भाई क्या कर रहे हैं आप ऐसे? टॉयलेट ह्यूमर क्या कर रहे हैं ऐसे वक्त पे? और दुनिया में एक आदमी बताओ जिसका पेट खराब ना हुआ हो और उसने फाट ना किया हो। हाँ बेचारे वो, छोड़िए रखो भाई आप। ट्यूमर, राजकोट के मेरे 12 बेडरूम हॉल किचन वाले मफत मासा है ना, उनके पेट में भी ऐसा ही दर्द हुआ था जब उनके पेट में ट्यूमर हुआ था। मतलब दक्षेश भाई के पेट में ट्यूमर है। ओह माय गॉड, ट्यूमर? नो। अरे अभी मेरी उम्र ही कितनी है? राजेश भाई प्लीज बचा लो, सेंट एंडरसन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन को बचा लो प्लीज। मैनेजर, दक्कू की ये हालत उन आलू टिक्की की वजह से ही हुई है। नहीं मैम। जाओ उस शेफ को बुला के लाओ, मैं अभी मेरे भाई को फोन करती हूँ। यामिनी भाभी, अपने भाई को फोन मत करिएगा, ये दक्कू भाई को जरूर गैस हुई होगी, मैं दवाई दे देती हूँ, ठीक हो जाएंगे। बेचारे की नौकरी चली जाएगी। जानी चाहिए। अरे पता नहीं क्या क्या मिलाता है खाने में ये लोग, मैं सबको निकलवा दूंगा। ओहो, ऊपर से नीचे से क्या चल रहा है? Oh my God, वरना भाभी मुझे लगता है मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ है। Oh my God, यम मेरा डाइंग डिक्लेरेशन ले लो प्लीज। अरे सर, डाइंग डिक्लेरेशन? मैम प्लीज। दक्कू भाई कुछ नहीं होगा आपको। मार्फतिया जी आपको भी कुछ नहीं होगा, डरिए मत, मैं हूं ना। तुम हो ना, मतलब समझा नहीं मैं। वो सारा कसूर मेरा ही है राज। मतलब मैं डर गई थी कि रिजॉर्ट का ये ऑयली और मसालेदार खाना खा खा के तुम्हारा वो अल्सर फिर से लौटना है, कोलेस्ट्रॉल फिर से बढ़ ना जाए। डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए,
मना कर रही थी ना मैं तुम्हें कि ये ऑयली और मसालेदार खाना मत खाओ, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो। इसलिए मजबूरी में शेफ बनकर किचन में चली गई खाना बनाने। हाँ, वो शेफ बनकर तुमसे बात करने वाली मिस पिल्ले मैं ही हूँ। Myself, Miss Pillai sir. Hello. Oh my God, वंदना भाभी आप? अरे बाप रे बाप। क्या जरूरत थी तुम्हें वंदना ये सब करने की? मना कर दिया था ना तुमने मुझे। हाँ लेकिन अब मान कर रहे थे डैडी। टाइगर और कोबरा बनकर अब हर्षद अंकल के साथ जो कर रहे थे ना, वो मैंने सब देखा था। और मैंने मम्मा को भी बताया था। आपकी हेल्थ की चिंता में ही मम्मा ने किया ना ये सब, और आप हो कि उनको ही। लेकिन वंदना भाभी, आपको शेफ बनने की क्या जरूरत थी? हम भी तो ये स्पाइसी और ऑयली खाना खा ही रहे थे ना। ऐसा खाना खाने से 2-4 दिन में कुछ नहीं हो। 2-4 दिन ज्योति भाभी? 10 दिन से हैं हम यहाँ, और इस लॉकडाउन में पता नहीं कितने दिन और रहना पड़ेगा। टेंशन हो रही थी मुझे कि इस रिजॉर्ट का ऑयली और वो मसालेदार खाना खा खा के कहीं राज की तबीयत ना बिगड़ जाए, उसका वो अल्सर लौट ना आए, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। टेंशन हो रही थी कि कहीं मेरे राज को कुछ हो ना जाए। और मैं जानती हूँ कि अगर मैं थोड़ी और स्ट्रिक्ट होती तो राज और अथर्व मेरी बात सुन लेते, लेकिन मुझे सिर्फ राज की टेंशन नहीं थी ना, मुझे आप सबकी भी टेंशन हो रही थी। वरना अभी आपने जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल सही किया। लेकिन दक्कू भाई की तबीयत पता नहीं कैसे बिगड़ गई। मैम, कैसे दक्कू भाई? डॉक्टर ने कहा है कि वो उनको सिर्फ फूड पॉइजनिंग हुआ है और फिलहाल वो आराम कर रहे हैं। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। इससे हुआ है ये सब। इन फंगस लगे हुए थेपलों की वजह से। थेपले? घर पे बनाए थे मैंने। 15 दिनों से छुप छुप के खा रहे थे मेरे खाउदरे दक्षेश। फूड पॉइजनिंग आपके आलू टिक्की से नहीं हुआ है वंदना बहन, इस फंगस लगे हुए थेपलों की वजह से हुआ है। I know. आप रिलैक्स कीजिए। और वैसे भी अभी इनकी तबीयत ठीक है, पर वो रूम में थोड़ा सा हर्षद भाई मास्क मुझे दे दीजिए, वरना दक्षेश के प्राण निकले ना निकले, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। वंदना बहन, पता है आपकी गलती क्या है? आप आपके पति को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। आपका पति आपके कंट्रोल के बाहर जाए ना, वो आपको जरा भी पसंद नहीं है। नहीं आमिनी भाभी, ऐसी बात नहीं है कि राज मेरे कंट्रोल में नहीं रहते तो मुझे पसंद नहीं आता। बात यह है कि बचपन में कहानी सुनी थी जिसे मैंने हमेशा अलग तरीके से सोचा। कौन सी कहानी? सत्यवान और सावित्री की कहानी ज्योति भाभी, कि कैसे सावित्री अपने सत्यवान को यमराज से वापस छीन कर ले आए। इस कहानी को आपने अपने अलग तरीके से कैसे देखा है? ज्योति भाभी, मेरे लिए ना सावित्री सिर्फ वो नहीं है जो अपने सत्यवान को यमराज से वापस छीन कर ले आए। मेरे लिए सावित्री हर वो औरत है जो अपनी जान लगा दे, पूरी कोशिश करे कि उसका सत्यवान कभी यमराज तक पहुंच ही ना पाए। मैं भी बस ऐसी सावित्री, ऐसी पत्नी बनने की कोशिश कर रही हूँ। वाह मार्फतिया जी, मुझे भी एक शेफ ड्रेस दीजिए। क्यों? मैं भी ऐसी ही सावित्री बनना चाहती हूँ। कल से मैं भी किचन में वंदना भाभी की हेल्प करूंगी खाना पकाने में। I know. मुझे भी। और वैसे मैंने एक नाटक में सावित्री का रोल भी किया है। यमराज हो यमराज, होगा तू नाराज, क्योंकि सत्यवान को छुड़ाने आऊंगी ही नहीं मैं अब, क्योंकि सत्यवान ही नहीं आएगा तुम्हारे पास। ऐसा सबक सीखा है मैंने आज, ऐसा सबक सीखा है मैंने आज। क्या बात?
बंधु, इसे कहते हैं सबक एक को समझ सबको। आई लव यू बंधु सावित्री पिल्लाई। वंदना ने पत्नी धर्म ऐसा निभाया कि बन गई सबके दिल में उसके लिए जगह। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।